पंजाब के कोटला शाहपुरा में 24 दिसंबर 1924 को हाजी अली मोहम्मद के परिवार में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में से रफी दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फीको कहा जाता था। गली में फकीर को गाते सुनकर रफी ने गाना शुरू किया था। धीरे धीरे ये सूफी फकीर उनके गाने की प्रेरणा बनता गया और वो मोहम्मद रफी से उस्ताद मोहम्मद रफी बन गए। रफी के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफी की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सलून में काम सीखने के लिए भेज दिया था। वहां मोहम्मद हामिद ने रफी में प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हामिद ने ही रफी साहब की मुलाकात नुसरत अली से करवाई थी, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के हम है हिंदुस्तान हमारा की कुछ लाइंस गाने का मौका मिला। मोहम्मद रफी ने पहली दफा 13 वर्ष की उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। ये अवसर उन्हें महान KL सहगल के एक संगीत कार्यक्रम में मिला था। 1948 में रफी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ये दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी गाना गाया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए निमंत्रण मिला था। मोहम्मद रफी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में शानदार गाने गाए, जिन्हें हिंदी संगीत के इतिहास में गिना जाता है। उन्होंने हिंदी गानों के अलावा भी क्षेत्रीय और विदेशी भाषा में भी गाने गाए। मोहम्मद रफी मल्टीलिंगुअल सिंगर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विदेशी भाषा के गानों को भी अपनी आवाज दी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रफी ने भोजपुरी गानों को भी अपनी आवाज दी थी। जब भी हम भोजपुरी गानों की बात करते हैं तो दिमाग में लगाई लू जब लिपस्टिक जैसे गाने आते हैं। भोजपुरी सिनेमा की जब भी बात होती है तो तेज म्यूजिक और सेक्सिस्ट गाने ही लोगों के दिमाग में आते हैं। पर भोजपुरी सिनेमा में एक ऐसा वक्त था जब दिलों को छू लेने वाले गीत भी इस इंडस्ट्री में बना करते थे। वो दौर था मोहम्मद रफी वाला। इन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए भी गीत गाए थे। इनका एक गाना सारे गामा भोजपुरी ने अपने YouTube चैनल पर साझा किया है। इस गाने के बोल है जिया कसक मसक मोर रहे लागल। इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये गाना मशहूर गायक और संगीतकार मन्ना दे के एल्बम नेहार छुट्टल जय का था। मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया ये गाना आज भी लोगों को काफी पसंद आता है। इस गाने के अलावा मोहम्मद रफी ने और भी कई गाने भोजपुरी भाषा में गाए हैं, जिनमें 16 श्रृंगार करे दुल्हनिया का तड़प तड़प, सैया ने नेहा लगावे का फुलवा नयार नर, गंगा धाम का मोर बैंगनिया के मनाई दे जैसे कई गीत शामिल है। इन्होंने भले ही किसी भी भाषा में गाना गाया हो, लेकिन उनमें मधुरता बिल्कुल 100% कायम रहती थी। जिस तरह से लोगों को मोहम्मद रफी के हिंदी गाने पसंद आए, उसी तरह उनके भोजपुरी गीतों को भी खूब प्यार दिया। मोहम्मद रफी साहब लग्जूरियस गाड़ियों के भी शौकीन थे। उन्होंने अमेरिका इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइवर वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफी साहब ने उसे नई टैक्सी खरीद कर दी थी। उस जमाने में उस टैक्सी की कीमत 70,000 थी। रफी साहब की उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज पारा टैक्सी है। गाड़ियों के अलावा रफी साहब खाने के भी शौकीन थे। दरअसल रफी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन की कोवर्टी पहुंचे थे। यहाँ खाना रफी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज थोड़ा खराब हो गया। वहां उनसे मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा कि क्या तुम 1 घंटे में दाल चावल और चटनी पका सकती हो। बात बनी तो रफी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन के लिए रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम के 7 बजे ब्रिटेन लौट आए। लोगों को जब भी इस बारे में पता चला तो लोग हैरान रह गए। रफी के गानों के दीवाने तो करोड़ों है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थी। अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी। इसका खुलासा मोहम्मद रफी की बेटी यास्मीन खालिद ने अपनी किताब में किया, जिनका नाम था मोहम्मद रफी मेरे अब्बा। उन्होंने किताब में लिखा है कि मोहम्मद रफी की पहली शादी 13 वर्ष की उम्र में उनकी चाचा की बेटी बरीसा बानो के साथ पैतृक गांव में हुई थी। ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि बरीशा ने रफी के साथ भारत आने से मना कर दिया था। वर्ष 1994 में 20 की उम्र में रफी की दूसरी शादी बिल्किस के साथ हुई। पहली शादी से रफी का एक बेटा सईद हुआ था। दूसरी शादी से उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद और 3 बेटियां प्रवीण अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद हुई। रफी साहब के तीनों बेटों शाहिद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है। SD बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, OP नैयर और कल्याण जी आनंद जी समेत अपने दौर के लगभग सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ गाना गा चुके मोहम्मद रफी ने 31 जुलाई 1980 को दुनिया को अलविदा कह दिया। जब तक वो जीवित रहे लोगों ने उनकी आवाज को दिल में बसा कर रखा, तो आखिर उनके आखिरी वक्त में उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते थे। इसलिए उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे।
इनकी मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्चा भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद खर्चा आना बंद हो गया। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों के घर चलाते थे। अगर आपको रफ़ी साहब की लाइफ स्टोरी के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।